गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन बात करेंगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस टास्क की। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस टास्क पढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है, उसमें बेसिक स्टेप्स कौन से अपन कंसीडर करते हैं। ठीक है, बेसिकली मैंने चार स्टेप्स की बात करी थी। कंटेक्स्ट डायग्राम, उसके बाद फिर मैंने जो नेक्स्ट स्टेप था उसमें मैंने प्रोटोटाइप मॉडलिंग की बात करी थी, प्रोटोटाइप डिज़ाइन की बात करी थी जो ऑप्शनल था। थर्ड स्टेप मैंने डेटा मॉडलिंग डिज़ाइन की बात कर रहा था मैं वहाँ पे। फोर्थ स्टेप में मैंने करा कि फाइनलाइज द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो अपन अगर रिक्वायरमेंट एनालिसिस टास्क की बात करें तो अब इसमें बहुत सारे टास्क होंगे, जैसे प्रिंसिपल्स की भी मैंने बात करी थी। रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे बात करेंगे यार रिक्वायरमेंट एनालिसिस टास्क की। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस टास्क बेसिकली एक जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में अपन क्या कर रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट से रिफाइन कर रहे हैं, वहाँ पे मॉडलिंग कर रहे हैं, जो स्पेसिफिकेशन से अपन के पास उनको डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वही लिखा है कि द रिक्वायरमेंट एनालिसिस टास्क इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, रिफाइनमेंट, मॉडलिंग एंड स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूँ तो एनालिसिस में भी अगर मैं प्रोटोटाइप मॉडल की बात करूँ तो वहाँ पे भी अपन क्या कर रहे हैं, प्रोटोटाइप भी एक तरीके से रिफाइनिंग कर रहा है कि अपन के पास रिक्वायरमेंट करेक्ट होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ अपन एनालिसिस के अंदर देख रहे थे। तो टास्क में भी बेसिकली रिक्वायरमेंट से रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है कि अपन इसमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वही है कि द सॉफ्टवेयर स्कोप इज़ इनिशियली इस्टेब्लिश बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर मैं स्कोप्स की बात करूँ कि सॉफ्टवेयर के कौन से स्कोप है, तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टार्टिंग में ही उनको पता लगाते हैं, उसके बाद रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइन ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग इन डिटेल के जब अपन प्लानिंग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की, तो उस टाइम अपन उनको रिफाइनिंग करेंगे। ठीक है, मॉडल्स ऑफ द इंफॉर्मेशंस कौन से होंगे, ऑपरेशन बिहेवियर कौन से होंगे, कंट्रोल फ्लो क्या रहेगा, डेटा डोमेन्स कौन से रहेंगे, क्रिएटेड एंड एट लास्ट स्पेसिफिकेशन इज मेड। कि अपन अगर जब इस तरह की चीज़ें स्कोप अगर एक बार अपन को पता चल गया, मॉडलिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, उनको एवेल्यूएशन करेंगे कि कौन से अपन को रिफाइनिंग, मतलब कौन सी रिफाइनिंग या रिक्वायरमेंट्स रिफाइन करने की ज़रूरत है। ये सब करने के बाद अपन क्या करेंगे, मॉडलिंग पे आएंगे। मॉडलिंग करने के बाद अपन फिर देखेंगे कि वैलिडेशन के कस्टमर से अपन चेक कराएंगे और रिव्यू कराने के बाद कमेंट्स वगैरह जो भी करना है अपन को, ये चीज़ें करेंगे। तो वही है इसमें भी कि टू इनिशिएट दिस टास्क, अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर इसका स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं टास्क का, फर्स्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आर एनालाइज्ड एंड अलोकेटेड टू वेरियस सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स। ठीक है, अपन को अल्टरनेटिव भी देखना पड़ेंगे इसके कि क्या क्या अपन एलिमेंट जो अल्टरनेटिव देख रहे हैं, उसके बाद अलोकेशन करेंगे। ठीक है, टू वेरियस सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स के लिए अलोकेशन उस तरह का रहेगा। आफ्टर अलोकेशन, अगर एक बार अलोकेशन हो गया रिसोर्सेज का, द फॉलोइंग स्टेप्स आर परफॉर्म वन बाय वन। एक एक करके अपन स्टेप्स को परफॉर्म करते जाएंगे। जैसे पहला स्टेप है यहाँ पे लिखा है कि प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। ठीक है, तो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि प्रॉब्लम के बेसिकली अपन को प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो सॉफ्टवेयर अपन क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपन को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि अपन को करना क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली ये बताता है कि किस डायरेक्शन में काम करना है, कैसे काम करना है अपन को, इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स के लिए अपन को किस तरह इस प्रोजेक्ट के लिए पर्टिकुलर कौन सी रिक्वायरमेंट्स का होना ज़रूरी है। ये चीज़ अपन देखेंगे। उसके बाद है प्रॉब्लम इवैल्यूएशन, एक एक करके इनको देखेंगे, इन डिटेल भी देखेंगे। अभी आप देख लीजिए कि अगर यहाँ पे अगर एक बार अलोकेशन हो गया रिसोर्सेज का, तो कौन से स्टेप्स हैं जो परफॉर्म करे जाएंगे। तो पहला स्टेप्स मैंने बताया कि आपको प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। ठीक है, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। दूसरा स्टेप है प्रॉब्लम इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस। ठीक है, अब तीसरा स्टेप है मॉडलिंग यानी कि बिहेवियरल मॉडलिंग, फंक्शनल मॉडलिंग, नॉन फंक्शनल, ये सब कर रहे हैं अपन। ठीक है, फोर्थ इज स्पेसिफिकेशन। अगर इन तरह की चीज़ों के जैसे कि रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग में ही अपन को पता चल गया कि कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, अपन कैसे काम करेंगे, DFD वगैरह स्टार्टिंग में बनाएंगे, कंट्रोल फ्लो क्या रहेगा, डेटा फ्लो क्या रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकेशंस क्या क्या रहेंगे। ये सब चीज़ अगर हम मॉडलिंग में करेंगे, तो मॉडलिंग में करने के बाद अपन को
रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली पता लग जाएगा, डेटा फ्लो पता लग जाएगा कि कैसे काम कर रहे हैं। उसके बाद स्पेसिफिकेशन, अपन क्या है कि स्पेसिफिकेशन SRS बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो SRS बना देंगे, ईजिली बन जाएगा अपन के पास, रिक्वायरमेंट्स अपन के पास आ ही गया, सब हो ही गया। उसके बाद है वैलिडेशन क्राइटेरिया, ठीक है, वैलिडेशन क्राइटेरिया कौन से रहेंगे। उसके बाद है रिव्यू, अपन एट लास्ट अपन क्या करेंगे, लास्ट स्टेप पे अपन रिव्यू करेंगे, यानी कि ये जो ऑपरेशन है ये अपन यह स्टेप है, इसको भी परफॉर्म करा जाएगा, ठीक है। तो पहला है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, ठीक है। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं तो लिखा है कि इन द स्टार्टिंग, अपन स्टार्टिंग में ही द सिस्टम एनालिस्ट, इन द स्टार्टिंग सिस्टम एनालिस्ट स्टडीज़ द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, या सिस्टम स्पेसिफिकेशन उसकी कौन पढ़ेगा इसको, सिस्टम एनालिस्ट पढ़ेगा, उनकी जो स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की, उसको देखेंगे। एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान, एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन दिखेगा, एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान टू हैव द बेसिक आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड इट, मतलब वो क्या करेगा कि वो प्लान क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, स्टार्टिंग में ही देखेंगे, इसलिए कि जिससे कि अब उसको आइडिया मिल जाए एक प्रॉब्लम को समझने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपन अगर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं उनको कि क्या क्या है उनको स्टार्टिंग में, तो उससे एक आइडिया लगेगा उसको। और ये कर कौन रहा है, सिस्टम एनालिस्ट, ठीक है। सो इट इज़ एसेंशियल फॉर हिम, इसलिए ये ज़रूरी होता है टू हैव द कंप्लीट बेस अबाउट द सॉफ्टवेयर, यानी कि वो उसके बारे में एग्जैक्टली अगर उसको एक बार आइडिया लग जाता है तो वो चीज़ों को ईजिली कर पाएगा, ठीक है। देन ही रिव्यूज़ द स्कोप विच वॉज यूज टू मेक द प्लानिंग एस्टिमेशंस, जो यूज़ करे जाएंगे प्लानिंग एस्टिमेशंस में, ठीक है। आफ्टर हैविंग सच ओवरव्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है, अगर एक बार ये आइडिया लग जाता है इस तरह का, तो टू बी बिल्ट अ कम्युनिकेशन मस्ट बी एस्टेब्लिश टू बी श्योर अबाउट द प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। एक बार अगर ये चीज़ें पढ़ गई और एक बार देख लिए तो फिर क्या है कि जो भी अपन सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ठीक है, उसमें ये हेल्प करेगा। सो द एनालिस्ट और बिल कम्युनिकेशन विद द सो द एनालिस्ट विल कम्युनिकेट with the management and the technical staff of the user organization and the software development organization, ठीक है, ये सब चीज़ें करेंगे। उसके बाद है द प्रोजेक्ट मैनेजर एक्ट्स एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ द मीटिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इनको ओवरऑल कोऑर्डिनेटर कौन करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा, ठीक है, एज अ कोऑर्डिनेटर, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर के मीटिंग का कोऑर्डिनेटर, टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी फॉलोड, ठीक है। कौन से उसमें स्टेप्स फॉलो करे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें करने की अपन को ज़रूरत है, ये चीज़ें कोऑर्डिनेट कौन करेगा या डिस्कस करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। सेकेंड स्टेप में अपन बात कर रहे हैं प्रॉब्लम इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस। तो प्रॉब्लम इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस में अगर बात करें तो दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप टू बी फॉलोड। अगर एक बार अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपन ने देख लिया, पढ़ लिया, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो फॉलो करा जाएगा, प्रॉब्लम इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस। दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप टू बी फॉलोड वेयर द एनालिस्ट मस्ट इवैल्यूएट, उसको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। वो पहला अगर स्टेप है, अगर कर लिया तो सेकंड स्टेप क्या करना पड़ेगा उसको, जैसे कि द फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट, ठीक है। द फ्लो एंड कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, डिफाइन एंड डिस्क्राइब ऑल सॉफ्टवेयर फंक्शंस, ठीक है, ये सब डिफाइनिंग वहाँ पे ये करेगा। उसके बाद है अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर बिहेवियर दैट अफेक्ट्स द सिस्टम, ठीक है, सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे जो क्या कर रहा है, सिस्टम को अफेक्ट कर रहा हो, ठीक है। वेरियस सॉफ्टवेयर इंटरफेस करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सिस्टम इंटरफेस करैक्टरिस्टिक्स अपन देखेंगे कि क्या क्या अपन को ब्रिज में क्या देना है, कम्युनिकेशन कैसे कराना है अपन को, ये सब चीज़ें या बाउंड्री कौन सी रहेंगी उनके बारे में अपन देखेंगे, या सिस्टम एनालिस्ट इन चीज़ों को कर रहा है। और लास्ट में कि अनकवर्ड डिज़ाइन कंस्ट्रेंट, जो अपन को कौन से अनकवर्ड डिज़ाइन कंस्ट्रेंट है उन चीज़ों को देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे मॉडलिंग से, ठीक है। थैंक यू।